बैंक में रखा आपका पैसा बर्बाद हो रहा है और आपको इसकी भनक तक नहीं है। तो बात है साल 1992 की, जब इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, हर्षद मेहता, जो स्टॉक को मैनिपुलेट करने में एक्सपर्ट आदमी था। आज तो लोगों ने उसको हीरो बना रखा है, लेकिन असल में उसने लोगों का 105 करोड़ रुपया दांव पर लगाया हुआ था और वह पैसा था SBI बैंक के अकाउंट होल्डर्स का। 2010 में कुछ ऐसा ही वाकया हुआ जब विजय माल्या का 10,000 करोड़ का स्कैम पकड़ा गया और उसने भी लोगों का पैसा दांव पर लगा रखे थे 22,000 करोड़। और ऐसा आज से नहीं, हमेशा से होता आया है। हम मिडिल क्लास और गरीब लोग दिन रात मेहनत करके मुश्किल से पैसे कमाते हैं और उसे बैंक में रख देते हैं, यह समझकर वो हमारा पैसा है और बैंक इसे सुरक्षित रखेगा। पर नहीं, जिस वक्त आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया, वो पैसा आपका नहीं बैंक का हो जाता है। फिर उस पैसे से चाहे बैंक किसी को लोन दे, किसी बड़े आदमी को फेक BR दे या LOC के नाम पर किसी एयरलाइन कंपनी को सारा पैसा दे दे, उस पर आपका कोई जोर नहीं होता। और जब आपको इसकी खबर मिलती है और आप दौड़े बैंक जाते हो तो आपको देखने को मिलती है हजारों लोगों की लंबी लाइनें जो आप ही की तरह अपना पैसा लेने के लिए बैंक आए हैं। डिमोनेटाइजेशन हो, PMC बैंक घोटाला हो या हर्षद मेहता स्कीम, हर सिचुएशन में अगर किसी को निराशा हाथ लगती है तो वो है मिडिल क्लास, जो बैंक को अपना मसीहा मानते हैं। दरअसल बैंक आपका मसीहा नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड है। देखो, अगर आप भी यह सोचकर चल रहे हो कि बैंक में पैसा सेव करके आपका पैसा सेफ है और वह आपको अमीर बना देगा, तो मैं आपको बता दूं, DICGC के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बैंक दिवालिया होता है तो अपने डिपोजिटर को सिर्फ 5 लाख देने के लिए लायबल है। अमीर लोग इस बात को भली भांति समझते हैं, इसलिए बैंक में एक लिमिटेड अमाउंट रखकर अपना सारा पैसा एसेट में लगाते हैं। तो आज मैं आपको 5 एसेट बताने वाला हूं जो आपको अमीर बनाने के रास्ते पर ले जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा जरूर देखना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एसेट नंबर 1, द गॉड्स मनी। एक बहुत ही फेमस इंसान का कहना है कि मैं उस चीज को क्यों हासिल करूं जो इंसान ने बनाई है, बल्कि मैं तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा जिसको भगवान ने बनाया हो, और दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। और जिस इंसान ने ये बात कही है वो है रॉबर्ट कियोसाकी, और इसे गॉड्स मनी भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है जिन पे ना ही कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और ना ही किसी मार्केट फॉल का। रॉबर्ट का मानना है कि आपके बुरे फाइनेंशियल वक्त में भी यह गॉड्स मनी ही आपका सबसे बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी साबित हो सकती है, क्योंकि पेपर करेंसी जैसे USD, INR या जापानी करेंसी एक्सेस प्रिंटिंग और मार्केट इम्प्लेक्स और चेंजेस की वजह से हमेशा वैल्यू लूज करते रहते हैं। और इस नए साल में तो रुपया मानो ऐसे गिर रहा है जैसे दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी हो। हाल ही में रिपोर्ट में पता चला है कि रुपया डॉलर के मुकाबले 86.5 का हो गया है और ऐसा माना जाता है कि ये और भी ज्यादा गिरने वाला है। पर गोल्ड और सिल्वर बुरे से बुरे मार्केट सिचुएशन में भी अच्छे खासे रिटर्न देते हैं। उदाहरण के लिए 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस देख लो। एक तरफ जहां मार्केट गिरा हुआ था, रुपया तेजी से गिर रहा था, रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो गए, वहीं गोल्ड के प्राइस इकाई रॉकेट कर गए। यानी एक तरफ जहां सभी इन्वेस्टमेंट लॉस दे रही थी, वहीं गोल्ड एक ऐसा एसेट था। और इतना ही नहीं, जिस तरह बैंक में रखा आपका पैसा आपके होते हुए भी आपका नहीं है और ना ही उसी स्पीड से ग्रो हो पाती है जिस स्पीड से इम्प्लेक्स बढ़ रही है, उनसे ठीक उल्टा गोल्ड एक एकलौता ऐसे एसेट है जो घर की अलमारियों में पड़े पड़े भी आराम से मार्केट इम्प्लेक्स को बीट कर देता है और सबसे बेस्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स है। शायद इसलिए धनतेरस हो या दिवाली या फिर शादी, इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड ही खरीदा जाता है। 2024 का वेडिंग सीजन तो आप जानते ही हो, जिसमें सिर्फ 2 महीने के अंदर 40 लाख से भी ज्यादा शादियां पूरे भारत में हुई, जिसमें कुल 144 टन ऑफ गोल्ड खरीदा गया। यानी अगर नंबर में देखा जाए तो कुल मिलाकर 2 महीने में भारतवासियों ने 1.15 लाख करोड़ का गोल्ड खरीदा। और इंडियंस के लिए गोल्ड सिर्फ फाइनेंशियल एसेट नहीं बल्कि फैमिली लेक्सिस है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है। इनफैक्ट न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन हाउस होल्ड के पास इस समय टोटल 21,000 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व है, जिसकी आज के हिसाब से अगर वैल्यू देखा जाए तो 175 लाख करोड़ का है। एसेट नंबर 2, गॉड्स मनी के बाद अगला एसेट आता है स्मॉल वेंचर। यानी स्मॉल बिजनेस एक ऐसा एसेट है जो आपके सभी शॉर्ट टर्म गोल भी पूरे करता है और लॉन्ग टर्म के लिए
आपको काफी फाइनेंशियली फ्री बना देता है। और हर वो इंसान जिसे कुछ बड़ा करने के लिए कैपिटल चाहिए, उसके लिए स्मॉल वेंचर्स यानी स्मॉल बिजनेस बेस्ट है। दुनिया के सबसे फेमस और रिच इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ने अपने करियर की शुरुआत स्मॉल वेंचर्स से की थी, क्योंकि वो जान चुके थे कि उनके इन्वेस्टमेंट जर्नी में उन्हें चलना है और वहाँ के लिए पैसा काफी चाहिए होगा। इसलिए 6 साल की उम्र में ही अपना पहला वेंचर शुरू किया और बोतल की कैप्स को कलेक्ट करते थे, ये जानने के लिए कि लोग सबसे ज्यादा क्या पीते हैं। तो फाइनली उन्हें पता चला कि कोको कोला को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो उन्हें आइडिया आया क्यों ना 25 की 6 पैक कोको कोला खरीदूंगा, ऐड करके एक बोतल 5 सेट में बेचूं तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। यानी वॉरेन बफेट ने वैसे ही किया और डोर टू डोर जाकर च्युइंगम और कोको कोला बेचना शुरू किया। यहीं से उनकी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू हुई और 11 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करी। उन्होंने न्यूज़पेपर डिलीवरी का बिजनेस शुरू किया, जिसमें उनका टारगेट था डेली 500 न्यूज सेल करना। शुरुआत में तो ये काफी चैलेंजिंग था, पर धीरे धीरे इस मुकाम पर पहुंची गए जिससे वो महीने के $175 अर्न करने लगे थे, जो उस समय एक मिडिल क्लास स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए बहुत ही बड़ी बात होती थी। इसके बाद उनकी पैसे कमाने की आदत और जज्बे ने उसको नजरिए को ऐसे बना दिया कि मानो हर जगह वेंचर ही दिखता हो। जब वॉरेन 16 साल के थे तब उन्होंने एक बराबर शॉप के पास अंदर बहुत भीड़ देखी। वहाँ सिर्फ एक ही आदमी था जो एकदम परफेक्ट कटिंग करता था और बाकी सभी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और कुछ लोग लेट होने की वजह से निराश होकर चले भी जाते थे। तभी वॉरेन को एक आइडिया आया पिन बॉल मशीन लगाने का। उन्होंने बराबर से बात करी और उसी दुकान में पिन बॉल मशीन डलवाई, जिसके वजह से लोगों को इंटरटेनमेंट का सोर्स भी मिल चुका था और इससे उस बराबर की दुकान भी चलती और साथ ही वॉरेन का बिजनेस भी चल पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने शॉप और शॉपिंग मॉल में भी अपनी मशीन लगवाई और $1000 अर्न किए। वॉरेन बफेट का यह वेंचर स्टोरी बताती है करियर की स्टार्ट में अगर आपको ट्रू वेल्थ, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क सीखना है तो जॉब करके बैंक में पैसा डालने से अच्छा है वेंचर शुरू करो। लो रिस्क लो कैपिटल वेंचर आपका माइंडसेट डेवलप करता है और बाद में जाकर यही वेंचर आपकी फाइनेंशियल सक्सेस और पैसिव इनकम का साधन भी बन सकता है।